क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का एक और वायरल मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 65 प्लस अंक बहुत आसानी से लेकर के आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र के दो खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। पेपर दो खंडों में विभाजित रहेगा आपका, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में क्या होगा, एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप ओएमआर उत्तर पत्रक पर यानी ओएमआर सीट में भरोगे। किसमें? ओएमआर सीट में भरोगे। ध्यान देना, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर आप चिन्हित करेंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है इस तरह से, ना ही इरेजर या व्हाइटनर लगाना है। इसका विशेष ध्यान देना है आपको। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा और अंतिम प्रश्न तक के प्रश्नों का उत्तर आप उत्तर लिखते रहिएगा। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। चलिए ध्यान दें खंड आ के उन प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 21 फरवरी को बिल्कुल 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए ध्यान दें, निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे। जो भी विकल्प सही होगा उसको आप ओएमआर सीट में भरेंगे, गोला काला करेंगे। पेन आप जो है किसका कौन से पेन का प्रयोग करेंगे? काला पेन का प्रयोग करेंगे। तो पहला है यहाँ पर बजट बनाने से पहले आवश्यक है। बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों? बजट बनाने से पहले आय का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है, आय पर नियंत्रण करना आवश्यक है और व्यय यानी खर्च पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न है, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? क्या 10 रुपए होती है या 21 रुपए होती है या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दें 51 रुपए होती है या 25 रुपए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 रुपए यानी सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता ये खोला जाता है कब? जब व्यक्ति की आयु हो गई हो 60 वर्ष की पूरी, यानी 60 वर्ष के उपरांत वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है, यानी 60 वर्ष के बाद। अगला है, जल की कठोरता दूर की जा सकती है तो किसके द्वारा जल की कठोरता दूर की जा सकती है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सोडा तथा चूना डालकर। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग, क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं, दमा भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं। तो क्षय रोग यानी तपेदिक, टीबी या दमा रोग के उपचार के लिए, रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है? तो यदि आप
प्रेशर कुकर के द्वारा भोजन पकाते हैं तो समय की बचत होगी और ईंधन की भी बचत होगी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है, यानी कूल्हे में हड्डी का टूटना? तो वृद्धावस्था में। किस अवस्था में? वृद्धावस्था में मेरे प्यारे बच्चों कूल्हे का अस्थिभंग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ठंडे स्पंज में बर्फ का पानी प्रयोग में लाना चाहिए। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। 6 लीटर दूध का दाम 300 रुपए है, तो 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? 6 लीटर दूध का दाम है 300 रुपए, तो 3 लीटर दूध का दाम हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 150 रुपए। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा साफ तरल आहार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फलों का रस। ये क्या है? साफ और तरल आहार है। नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग सफेद सूती वस्त्र पर करते हैं, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न है, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो जो क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके भोजन में खनिज लवण की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं? तो ये गोबर में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर पाए जाते हैं, और राइट आंसर होगा इनमें से सभी। कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो कपड़ा काटते समय मेज पर क्या बिछाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मिल्टन क्लॉथ। और कपड़े पर निशान लगाया जाता है कपड़ा काटने से पहले, नाप के अनुसार जो निशान लगाया जाता है कि कहाँ से कपड़ा काटना है, वो लगाया जाता है किससे? वो लगाया जाता है मिल्टन चौक से। आप लोग ध्यान दें, मिल्टन चौक से। सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है, तो सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार किस तरह का होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एल आकार का, बी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रोग होता है। तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा हैजा रोग, यानी दूषित जल का सेवन करने से हैजा रोग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 है, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है? तो शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है 2 से 3 मिनट। गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है, तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग कब किया जाता है? जब पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द के कारण पेट की सिकाई करने के लिए गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में प्रयुक्त जल को फेंक देने से सर्वाधिक हानि होती है? तो भोजन पकाने में जो जल प्रयोग में लाया जाता है उससे सबसे ज्यादा किसकी हानि होती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन सी तथा प्रोटीन की। धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, वक्ष, कमर और गला। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे खंडबा, जिसमें आप प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप अधिकतम 25 शब्दों में लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए ध्यान दें, 2500 रुपये मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% व्यय करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रति माह व्यय करना होगा? इसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर। व्यक्ति की मासिक आय क्या है? 2500 रुपए है। शिक्षा पर व्यय है 20%, तो 2500 गुणे 20 बटे 100। यहाँ पर 2 जीरो कटेंगे, यहाँ भी 2 जीरो कटेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 250 दुना होता है 500। 500 रुपए होना चाहिए प्रति माह की आय। क्लियर।
अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 21 फरवरी को बिल्कुल 100% छपेंगे आपके पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मासिक आय यहाँ पर ध्यान देना, ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है, तो इसका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर संख्या 22। ऑक्सीजन जीवन का आधार है। बिना ऑक्सीजन के मानव का जीवन क्या है, असंभव है। क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 23। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। तो ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, तरकारियों के छिलके छीलने से क्या हानि होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तरकारियों के छिलके छीलने से पोषक तत्वों की हानि होती है। प्रश्न संख्या 25, चल और अचल संधि में क्या अंतर है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25 आप ध्यान दें, इस तरह से लिखिएगा, जब दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर ऐसा जोड़ा बनाएं जो हिल डुल ना सके तो यह जोड़ अचल संधि कहलाता है। जबकि चल संधि में दो अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं, वह अपने स्थान पर रहते हुए भी किसी न किसी दिशा में हिल डुल सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है। तो जौ का पानी मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 26 आप लोग ध्यान दें, जौ का पानी पेचिश तथा गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसमें प्रश्न किस तरह के हैं, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक जो प्रश्न हैं, ये जो हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक ये प्रश्न 50 शब्दों में इनका उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। 21 फरवरी को बिल्कुल 100% ऐसे ही प्रश्न छपेंगे आपके पेपर में। ध्यान देना, ब्याज का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 27। ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए दिया जाता है। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है और इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 28। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, सिलाई करते समय मशीन का धागा टूटने के कारण दीजिए। सिलाई कर रहे हैं आप लोग और मशीन का धागा टूट रहा है, इसके कारण क्या हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 29। सिलाई करते समय धागा का टूटना, कारण क्या है। धागा कई कारणों से टूटता है, जैसे कि पहला है कारण, धागा सही रूप से नहीं पिरोया गया हो। दूसरा कारण है धागा कच्चा हो। तीसरा कारण है मशीन के ऊपर व नीचे का धागा अलग अलग नंबर का हो। चौथा है यदि धागे का खिंचाव संभालने वाला स्प्रिंग अधिक कसा हो।
पांचवा कारण है सुई टेढ़ी या गलत लगी हो, इस कारण से भी धागा टूट सकता है। छठा कारण है सुई तथा धागे की मोटाई कपड़े के अनुसार ना हो, या यदि मशीन के दांते घिस गए हो तब भी धागा टूट सकता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, घायल को स्थानांतरित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको? प्रश्नोत्तर संख्या 30। घायल को स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें, यानी घायल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, इसके लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है और उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना। घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने से उसको कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। क्लियर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर रसोई घर की व्यवस्था अच्छी होने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 31। रसोई घर की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। रसोई घर में गैस चूल्हा, मिक्सी, जल एवं सारे बर्तन होने चाहिए। छोटी छोटी अलमारियां होनी चाहिए। उचित प्रकाश हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई किसी वस्तु के लिए ना रसोई घर में रोशनदान अवश्य होना चाहिए और इससे गृहिणी को सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है, उसे किसी वस्तु के लिए आना जाना नहीं पड़ता। रोशनदान होने से उसे घुटन भी महसूस ना होगी और उसे कार्य करने में सफलता भी मिलेगी। क्लियर। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की, जो कि इस प्रकार से है। आप लोग ध्यान दें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप 100 शब्दों में लिखिएगा। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वायरल मॉडल पेपर के, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, अथवा में हेपेटाइटिस रोग के कारण लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सेक से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती है? किसी एक विधि का विस्तृत स्पष्टीकरण दीजिए। अथवा में प्रश्न है, वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? नाप लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अगला प्रश्न है, रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है और रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर कर देना और इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।